एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 के ग्रामर का चैप्टर एडवर्ब्स का पार्ट 2। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने जो एडवर्ब चैप्टर है इसका पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां जाके ये जो इसका पार्ट 1 है वो जाके देख सकते हैं। तो चैप्टर शुरू करते हैं जो रिमेनिंग था हमारा एडवर्ब्स का पार्ट 2। अब आप इससे पहले हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर। आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई भी चीज कितनी बार रिपीटेशन में हो रही है। जैसे कि आप रोज स्कूल जाते हैं तो आप एवरीडे यानी कि यू आर गोइंग टू स्कूल एवरीडे, तो एवरीडे यानी कि रोज जाते हो, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। वैसे ही हम इन एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो वर्ड है वो दिखाएंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को। द पुअर फैमिली ऑफन डज नॉट हैव फूड टू ईट। जो गरीब फैमिली है, गरीब परिवार है, अभी अक्सर उनके पास खाना नहीं रहता है। तो ऑफन का मतलब कभी कभी, अक्सर। ही समटाइम्स डज हिज वर्क केयरलेसली। वो कभी कभी अपना काम क्या करता है? केयरलेसली करता है, यानी कि सावधानी से नहीं करता है। तो समटाइम्स यानी कि कभी कभी। तो ये जो समटाइम्स है ये क्या हो गई? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कभी कभी करता है वो। The adverbs often and sometimes tell us how often something happens. जो adverb often and sometimes है वो हमें बताते हैं कि कैसे कोई चीज happen होती है। And adverb of frequency tell us how often something happens. जो adverb of frequency है वो हमें बताती है कि कोई भी चीज कैसे होती है, कितना ज्यादा होती है, कभी कभी होती है। These are some more adverb of frequency आपको दिए गए हैं। और adverb of frequency जो है sometimes, always, never, once, ये है adverb of frequency। यानी कि जब भी ये वर्ड आएंगे सेंटेंस में तो इसका मतलब होगा ये जो है adverb of frequency। sometimes का मतलब कभी कभी, always का मतलब हमेशा, never का मतलब कभी नहीं, once का मतलब केवल एक बार। अब हम इस एक्सरसाइज को करते हैं और इसमें समझेंगे कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी उसको हमने अंडरलाइन करना है और सर्किल किसको करना है? वो वर्ब जो इस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करेगी, यानी कि डिस्क्राइब करेगी, यानी कि उसका वर्णन करेगी। जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है? समटाइम्स आई प्रे इन द टेम्पल, यानी कि कभी कभी मैं जो टेम्पल में जाता हूँ, प्रे करने के लिए जाती हूँ या जाता हूँ, प्रे करने के लिए। प्रे का मतलब प्रार्थना। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन होगी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वो क्या होगी स्टूडेंट? समटाइम, कभी कभी जाता है वो। और क्या करने के लिए? वर्ब का मतलब क्रिया, यानी कि प्रार्थना करने के लिए। ये क्या हो गया? एक्शन हो गया ना, वो प्रार्थना करने वाली क्रिया कर रहा है। तो प्रे क्या हो गया स्टूडेंट्स? वर्ब। शुभ ऑफन प्लेस गेम्स ऑन हिज कंप्यूटर। जो शुभ है वो कभी कभी अपने कंप्यूटर पे गेम्स खेलता है, रोज नहीं खेलता है, कभी कभी खेलता है। तो ऑफन क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और जो वर्ब इसको बता रही है उसको हमें सर्किल करना है, यानी कि प्लेस का मतलब क्या है? खेलना, यानी कि वो एक्शन कर रहा है और इसको हमने सर्किल करना है। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। ऑलवेज का मतलब हमेशा। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई स्टूडेंट्स हमेशा, और बोलने का काम हो रहा है स्पीक, यानी कि ये क्या हो गई? वर्ब। फोर्थ, आवर इंग्लिश टीचर इज रियरली एब्सेंट। जो हमारे इंग्लिश टीचर है वो कभी कभी एब्सेंट रहते हैं। तो रियरली का रियरली यानी कि कभी कभी, रोज नहीं, कभी कभार हो जाते हैं वो एब्सेंट, ठीक है, जब वो स्कूल नहीं आते हैं। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी रियरली और एब्सेंट होने का काम करते हैं, यानी कि वर्ब। ही कॉल्ड अप हिज फ्रेंड ट्वाइस। उसने अपने दोस्त को 2 बार बुलाया। कॉल्ड यानी कि वर्ब और 2 बार बुलाया यानी कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई नेवर लीव द हाउस विदाउट एन अम्ब्रेला। मैं कभी नहीं अपने घर को छोड़ता हूँ। मैं घर को मतलब जब कहीं भी निकलता हूँ तो मैं बिना अम्ब्रेला के नहीं निकलता हूँ, ठीक है। तो नेवर क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और लीव का मतलब छोड़ना, यानी कि घर से बाहर जाना। तो लीव क्या हो गया स्टूडेंट? वर्ब्स। जैकब रियरली कम्स लेट। तो इसमें भी रियरली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड कम्स इज वर्ब। आई सेल्डम वॉच फिल्म्स। मैं कभी कभी फिल्म देखता हूँ। तो सेल्डम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि वो कभी कभी देखता है। और वॉच यानी कि देखने का काम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब। तो स्टूडेंट्स, ऐसे करके हमने इस एक्सरसाइज में समझा कि जो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी और जो वर्ब उनको डिस्क्राइब कर रही है उनके बारे में। आई होप आपको एडवर्ब फ्रीक्वेंसी इस एक्सरसाइज को करने के बाद समझ में आ गया होगा। अब हम एक और फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि इन ब्लैंक्स को फिल अप करेंगे जो हमें ब्रैकेट में ये वर्ड दे रखे हैं। फर्स्ट वन, मनु स्माइल्ड। अब मनु कैसे हंस रहा है? हैप्पीली, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हैप्पीली। द लिटिल बॉयज रैन फास्ट ऑन द फील्ड। वी टुक द एग्जाम केयरफुली। द टॉल मैन स्पोक डिसऑनेस्टली बिफोर द जज। जज के सामने उसने अच्छी सलूक होके व्यवहार नहीं किया। ही स्पोक टू हर जेंटली। नम्रता से उसने उससे बात कही। द पर्पल वेज क्रस्ड लाउडली टू द फ्लोर। द टॉर्च शोन ब्राइटली। ये हमने एडवर्ब पढ़े थे।
जो हमने पार्ट 1 में एडवर्ब पढ़ा था ना, तो इनको हमने इन्हीं एडवर्ब के अकॉर्डिंग फिलअप करना है इन ब्लैंक्स को। द क्रूअल किंग ट्रीटेड हिज सब्जेक्ट्स मर्सीलेसली, तो स्टूडेंट्स ऐसे करके हमने एडवर्ब भरे जो जहां पे सुटेबल थे। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स। अब हमने क्या पढ़ना है, कंपैरिजन किसका, एडवर्ब की डिग्रीज का कंपैरिजन कैसे। लाइक एडजेक्टिव, सम एडवर्ब्स कैन बी यूज्ड फॉर कंपैरिजन, एडजेक्टिव की तरह कुछ एडवर्ब कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं। एडवर्ब्स आल्सो हैव 3 डिग्रीज कंपैरिजन, जो एडवर्ब है उसकी भी 3 डिग्री कंपैरिजन, यानी कि 3 डिग्री होती है उसमें भी। अब कौन सी डिग्री कंपेयर करने की, जैसे कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ये 3 डिग्रीज होती हैं एडवर्ब में भी। एडवर्ब्स फॉर्म द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज इन द फॉलोइंग वेज, जो एडवर्ब है वो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऐसे फॉर्म करता है बाय एडिंग er एंड est। तो हमने वो क्या करना है, as according to the word we add er and est to the end of that word. Example, fast, faster, fastest, fast, simple। इसके साथ हमने क्या कर दिया, कंपैरेटिव के लिए बनाने के लिए इसमें er ऐड कर दिया, और जब हमने सुपरलेटिव बनाई तो हमने इसके साथ est ऐड कर दिया। बाय यूजिंग डिफरेंट वर्ड, जैसे वेल, अब वेल के साथ तो ये नहीं करते हैं, वो डिपेंड करता है आपके वर्ड पे भी, वेल, बेटर, बेस्ट। ठीक है, बाय एडिंग मोर एंड मोस्ट किसके साथ, केयरफुली आएगा, मोर केयरफुली, मोस्ट केयरफुली। तो ऐसे करके हम इनका पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऐसे बनाते हैं। ये एडवर्ब की 3 टाइप ऑफ डिग्री है जो। लुक एट द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब यूज इन दिस सेंटेंसेस। अब हमें कुछ सेंटेंस दे रखे, उसमें हमने डिग्रीज देखनी है किसकी, एडवर्ब की। जैसे रोहित रन्स फास्ट, यहाँ पे पॉजिटिव, क्यों, इसमें ना तो er लगा ना est लगा है, इसलिए ये क्या होगी, पॉजिटिव डिग्री। श्वेता रन्स फास्टर देन रोहित, अब कंपेयर किया जा रहा है ना, जो श्वेता है वो ज्यादा तेज दौड़ती है किसके मुकाबले, यानी कि कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, रोहित के साथ। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, er यानी कि कंपैरेटिव डिग्री। जस्टिन डज द फास्टेस्ट, जो जस्टिन है वो बहुत तेज दौड़ा, तो बहुत तेज बोल दिया हमने, तो यानी कि यहाँ पे फास्टेस्ट यूज कर दिया, ये क्या हो गई, सुपरलेटिव डिग्री। अमित प्लेस फुटबॉल वेल, अब अमित बहुत अच्छा खेलता है, तो ये पॉजिटिव हो गई। अब इसका कंपैरेटिव बनेगा, तो अमित प्लेस बेटर देन समीर, कंपैरिजन कर रहे हैं कि समीर से ज्यादा अच्छा क्या करता है, वो खेलता है। अब यहाँ पे हमने सबके साथ उसकी वो कर दी, क्या बोलते हैं, तुलना, यानी कि उसको सुपरलेटिव, सुप्रीम बता दिया। ऑफ ऑल द प्लेयर्स इन द स्कूल फुटबॉल टीम अमित प्लेस द बेस्ट, सुपरलेटिव। सारे प्लेयर्स यानी कि जितने भी फुटबॉल टीम में प्लेयर हैं इस स्कूल में, उनमें से सबसे ज्यादा बेस्ट, सबसे बेस्ट कौन खेलता है, अमित। तो यहाँ पे हमने सुपरलेटिव डिग्री लगा दी। मनु रीड द चैप्टर केयरफुली, पॉजिटिव। जोसेफ रीड द चैप्टर मोर केयरफुली देन मनु। वी आर compare between these two, Joseph and Manu, and we use more carefully comparative degree here. Tara read the chapter the most carefully of them all, and here Tara, इसका जो हमने कंपैरिजन किया है वो सबके मुकाबले में किया है, तो हमने इसको क्या बोल दिया, मोस्ट केयरफुली, बहुत सारों में से। ठीक है, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री हमने यूज कर दी है। वॉच आउट, सम वर्ड्स कैन बी यूज्ड एज बोथ एडजेक्टिव्स एंड एज वेल एज एडवर्ब्स डिपेंडिंग ऑन द वे इट इज यूज्ड इन द सेंटेंस। कुछ वर्ड एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह, दोनों, या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब, किस पे डिपेंड करता है, उनके वेज पे, आप उनको सेंटेंस में कैसे यूज किया जा रहा है। तो कुछ वर्ड एडजेक्टिव की तरह भी और एडवर्ब की तरह भी यूज किए जाते हैं, जैसे कि दिस इज अ हार्ड सेल, तो ये जो सेल है वो कैसी है, हार्ड, इसका क्या बता रहा हूँ, विशेषता बता रहे हैं, यानी कि एडजेक्टिव। ही वर्कड हार्ड बिफोर द एग्जाम, उसने एग्जाम होने से पहले कैसा वर्क किया, वर्क तो किया पर कैसा किया, हार्ड, तो यानी कि इस वर्ब का क्या हो जाएगा, एडवर्ब बता देगा। तो कुछ वर्ड किसकी तरह की यूज किए जाते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरफ। अंडरलाइन द एडवर्ब इन दीस सेंटेंसेस एंड राइट वेदर दे आर ऑफ द पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब हमें अंडरलाइन करना है इन एडवर्ब को और ये बताना है कि वेदर दे आर पॉजिटिव और सुपरलेटिव और कौन सी डिग्री है तीनों में से। जैसे कि अभी हमने एडवर्ब की डिग्रीज पढ़ी। ही स्पोक लाउडली, लाउडली क्या है, एडवर्ब, हमने अंडरलाइन कर दिया उसको। ठीक है, और उसके बाद ये कौन सी डिग्री हो गई, पॉजिटिव, सिंपल, उसने बहुत तेजी से बोला, तो ये पॉजिटिव। द पपी स्लेप्ट क्वाइटली इन अ कॉर्नर, जो पपी है वो सो रहा है चुपचाप होके, ठीक है, ये भी पॉजिटिव। आर्ची जम्प्ड हायर देन टॉम, कंपैरेटिव कैसे होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आर्ची और टॉम का फिर से कंपैरिजन हो रहा है ना, कि जो आर्ची उसने ज्यादा ऊंची छलांग मारी किससे, टॉम के मुकाबले, तो हायर यानी कि कंपैरेटिव डिग्री और er भी लग गया है, तो हमने अभी तो पढ़ा था ये, इसलिए ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया। पीपल थ्रो गार्बेज केयरलेसली अलोंग द रोड, जो लोग हैं वो बिल्कुल सावधानी नहीं रखते और सीधा क्या कर देते हैं, गार्बेज फेंक देते हैं रोड में, जो अच्छी बात नहीं है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पमेला रैन फास्ट एंड कॉट द थीफ, जो पमेला है वो बहुत तेज से दौड़ी और उसने
चोर को पकड़ लिया, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी पॉजिटिव डिग्री। द हंग्री चाइल्ड वेप्ट सैडली, ये भी क्या हो जाएगी पॉजिटिव डिग्री, यानी कि जो भूखा जो बच्चा है वो वेप्ट यानी कि रो रहा था, बहुत ही दुखी होकर रो रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ऑफ ऑल द आर्ट स्टूडेंट्स सुनीता पेंट्स द बेस्ट। अब हमने सारे आर्ट स्टूडेंट्स में किसको सुप्रीम मान लिया, सुनीते को, कि वो बहुत अच्छी ड्राइंग करती है, वो तो बहुत अच्छा पेंट करती है, तो बेस्ट क्या हो गया यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री। माय मदर वेक्स अप अर्ली देन अस इन द मॉर्निंग, मेरी मम्मी जल्दी उठ जाती है हम सबसे सुबह, ठीक है, तो मेरी मम्मी उठ जाती है हम सबसे जल्दी सुबह, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा अर्लियर, और जब इसमें ई आर लग गया तो कंपेरेटिव, क्यों, क्योंकि मम्मी की तुलना किससे हो रही है, सारे सदस्यों में से हो रही है ना, तो अर्लियर यानी कि ई आर लग गया, किसके अकॉर्डिंग, ई ए आर एल वाई होता है अर्ली, और हमने इसमें आई ई आर लगा दिया, तो ये क्या हो गई कंपैरेटिव डिग्री। तो ऐसे करके हमने ये ब्लैंक्स फिलअप किए स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये जो डिग्री है ना एडवर्ब की आपको समझ में आ गई होगी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो स्टूडेंट्स ये एडवर्ब जो आपका चैप्टर है क्लास 4 के ग्रामर का, ये आज होता है फिनिश। आपने अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वीडियो का लिंक दे रखा है, और मेरे वीडियोस लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरह और भी स्टूडेंट्स पढ़ सके और उन्हें भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।